ठीक है, अध्याय 6 आज बेसिक क्लास है। हम आज बेसिक क्लास में पढ़ेंगे कि रेखाएं और कोण। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रेखाएं और कोण कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। तो अध्याय 6 का बेसिक है, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। रेखा, रेखा में मैंने लिखा है अभी आपको कि रेखा वह रेखा होती है जिसकी दोनों ओर प्रारंभिक बिंदु होते हैं, अर्थात इसको जो रेखा वह रेखा होती है जिसको दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रेखा कहते हैं। फिर आती है किरण। क्या? किरण। तो किरण हमने लिखा है कि किरण वह रेखा होती है जिसका एक अंत बिंदु और एक प्रारंभिक बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को एक तरफ तो आगे तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक तरफ उसका कौन सा बिंदु होता है? अंत बिंदु होता है। और इन्हीं दो किरणों की सहायता से कोण बनता है। दो किरणों की सहायता से कोण बनता है। जब दो किरण आपस के अंत बिंदु, दोनों किरणों के आपस में अंत बिंदु मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। फिर आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड जो है, रेखाखंड वह रेखा कहलाती है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड वह रेखा कहलाती है जिसके दोनों ओर क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं, जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। समांतर रेखा, बेटा जो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वह रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को क्या नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती। समांतर रेखा इधर भी कितनी बढ़े, ये भी बढ़े या इधर बढ़े, दोनों साइड जब समांतर रेखाओं को बढ़ाए तो ये एक दूसरे को क्या नहीं करने की? प्रतिच्छेद नहीं करने की। अर्थात समांतर रेखाएं वे रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरी बात, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा कहलाती जो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद कर देगी। अर्थात अगर ये दोनों रेखा आपस में आगे बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी। फिर आती है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा उसको तिरछी, तिर्यक जिसको बोलते हैं तिरछी रेखा, उनको प्रतिच्छेद करे तो कौन सी रेखा कहलाएगी? वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा। और जो कोण है, वो कोण कैसे बनता है? मैंने अभी बताया था कि दो किरण का अंत बिंदु। कोण कैसे बनता है? किरणों से बनता है। दो किरणों से क्या बनता है? कोण बनता है। या फिर कोण कितने भी प्रकार का हो सकता है। तो कोण कैसा बनता है? दो किरणों की सहायता से। देखो ये दो किरण है और यहाँ पे कोण बन गया, अर्थात ये दोनों का अंत बिंदु शामिल हुआ तो ये क्या बन गया? कोण बन गया। फिर इसके बाद देख लीजिए कोण के प्रकार कि कोण कौन कौन से होते हैं। देखिए बेटा, जो कोण होता है ये 0 से ज्यादा और 90 से कम, 0 से ज्यादा और 90 से कम अंश के कोणों को कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अर्थात 10 अंश का कोण, 15 अंश का कोण, 16 अंश का कोण, 20 अंश का कोण, 25 अंश का कोण, ये सब के सब कौन से कोण कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? न्यून कोण। और न्यून कोण में कभी भी देखा होगा ये वाली दूरी हमेशा क्या रहती है? दोनों जो है निकटतम रहती है। ये ऐसा ही होगा, ठीक है ना? ये न्यून कोण का है। किसका है? उदाहरण न्यून कोण का। इसके बाद अधिक कोण का। किसका? अधिक कोण। तो अधिक कोण के पहले समकोण देख लीजिए। समकोण वह कोण होता है जिसका एक कोण कितने का होता है? यहाँ पे कितने का अंश बनेगा? 90 अंश का। कितने का? 90 अंश का। तो समकोण किसको बोलते हैं? जो कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बेटा? समकोण। और ये समकोण का एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद में अधिक कोण। तो अधिक कोण किसको कहते हैं? जब आपने देखा होगा ये तो समकोण था, अब ये जो समकोण था वो इसको इधर कर दूं मैं, तो 90 से ज्यादा, कहां से? 90 से ज्यादा और 180 से कम। 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक। 0 से ज्यादा, 90 से कम न्यून कोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 से ज्यादा और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट कोण है ऋजु कोण। कौन सा कोण बेटा? ऋजु कोण। जो ऋजु कोण होता है ये एक सीधी रेखा पे गमन करता है। किस पे गमन करता है? एक सीधी रेखा पे। आपने चांदा देखा होगा, तो चांदे में आपने देखा होगा कि 180 दोनों साइड लिखा हुआ होता है। इधर भी 180 होता है और इधर भी 180 होता है। तो ये जो सीधी लाइन होती है ये कितने की होती है? 180 की। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि एक सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण आंतरिक
होता है तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण आंतरित होता है? 180 अंश का कोण आंतरित होता है। कितने अंश का कोण आंतरित होता है? 180 अंश का कोण आंतरित होता है। और इसी को कौन सा कोण कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण आंतरित होता है, इसे कौन सा कोण कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण के बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। 180 से ज्यादा और 360 अंश। कितने अंश? 300। हम जानते हैं कि चांदा का ये तो आधा वाला हिस्सा है, ऊपर रखा वाला, नीचे भी तो होगा आधा जब तो पूरा होगा, क्योंकि ये पूरी गोल आकृति कितने अंश का कोण निर्धारित करती है? 360 अंश की। आपने देखा होगा कि जो व्रत होगा, क्या व्रत पूरा कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। चांदा है, ये आधा चांदा है। ये आधा चांदा होने की वजह से क्या होगा? 180 अंश का, और नीचे और एक आधा लगा होता तो 180 मिलकर कितना होगा बेटा? 360 अंश का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको प्रतिवर्ती कोण पूछा है तो अगर पूछता कैसा है? ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसने पूछा कि 250 अंश का कोण खालिस्तान है, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया नीचे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। मतलब प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं? 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसके बाद में प्रतिवर्ती के बाद में और मैं 2 कोण बता दे रहा हूं। 6वां नंबर में लिख लो, आप लोग लिखो पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। और एक आता है समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक कोण। मैं दोनों कोणों के बारे में बता देता हूं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब कोण पढ़ ही रहे हैं तो पूरे कोण पढ़ लेते हैं। आपको न्यून कोण पढ़ा बता दिया, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूरक कोण। अब पूरक कोण किसको कहते हैं वो लिख लीजिए। पूरक कोण वह कोण कहलाता है, सॉरी इसको थोड़ा अलग टाइप से लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, जिन दो कोणों का योग, क्या? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। क्या? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। मतलब जितने भी कोण हैं जिनका योग कितना होता है? 90 अंश होता है, वे कौन से कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, लिख लीजिए सभी लोगों ने। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे कौन से कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अच्छा, जिन दो कोणों का योग, संपूरक की डेफिनेशन भी लिख लीजिए अलग से। संपूरक में आ जाएगा, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। अर्थात जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने कोणों की पूरी जानकारी ली। ठीक, सबको समझ में आया बेटा? बन जाएगा कोणों के बारे में। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें कोणों में? ठीक, तो ये कोण की पूरी जानकारी हो गई, ये पूरी रेखाओं की जानकारी हो गई। ठीक है, अब आज हमने, अभी आपने जो तिमाही परीक्षा हुई आपकी, क्वार्टरली एग्जाम हुआ, उसमें प्रकार की सहायता से कोण बनाना आया था। मैं प्रकार की सहायता से कैसे कोण बनाते हैं मैं उसकी रचना बताता हूं। सब लोग अपना अपना डिवाइडर निकाल लीजिए, स्केल ले लीजिए और डिवाइडर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्केल और डिवाइडर ले लीजिए। और सबसे पहले इसी अध्याय में आपको ये कोण, रेखाएं और उसके अलावा बिंदु भी पूछा है। क्या बोलेगा? बिंदु के बारे में भी बताया है। तो बिंदु किसको कहते हैं? ठीक है ना। जब एक ही रेखा पर 2 या 2 से अधिक बिंदु हो, एक ही रेखा पर 2 या 2 से अधिक बिंदु हो तो इनको कौन सा बोलते हैं? संरेखी बोलते हैं। कौन से बिंदु बोलते हैं बेटा? संरेखी। सिंपल सा, ऐसे सुन लीजिए। एक ही रेखा पर 2 या 2 से अधिक बिंदु रहेंगे तो संरेखी, और अगर इसके अलावा कुछ होता है, मान लो एक रेखा है और इस पे एक ही बिंदु है, तो ये असंरेखी बिंदु में आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक, अब हम पढ़ा रहे हैं कोण की रचना करना। क्या पढ़ा रहे हैं? कोण की रचना करना। किसकी सहायता से? चांदे की सहायता से कोण नहीं बनाना था। अभी जो तिमाही परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन आया था कि सेट स्क्वायर जो प्रकार है जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है ना, डिवाइडर की सहायता से कोण बनाना। तो आज हम डिवाइडर की सहायता से कोण बनाना
सीखेंगे। जो अभी 6 अध्याय में हमको पढ़ना है, तो आज हम बेसिक क्लास में कोण बनाना भी सीख लेते हैं। कोण बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, एक सीधी रेखा खींचना है। मान लो आपको कोण बनाना है, पहले यहाँ लिख ले रहा हूँ, पेपर में आया था अभी 60 अंश का कोण बनाने को आया था। कितने का आया था? 60 अंश का। तो मैं आपको बिना चांदे की सहायता से कोण कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक। बिना चांदे की सहायता से एक लाइन खींच देंगे। सबसे पहले आप खींच दिए, यहाँ पे एक बिंदु लगा दीजिए, यहाँ पे भी बिंदु लगा दीजिए, इसको ए और इसको बी नाम दे दीजिए। इसको बी देना है दीजिएगा, लेकिन यहाँ हमको किस बिंदु पे बनाना है? ए बिंदु पे बनाना है, इसलिए मैंने ए बिंदु दे दिया। जितने अंश का कोण भी बनाना हो आपको, ध्यान इस बात का एक प्रकार है, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले जितना अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है ज्यादा और कम, एक अपनी मर्जी से, ज्यादा भी नहीं फैलाना कम भी नहीं, इतना फैला करके इसको अर्धवृत्त की तरह घुमा दोगे। घुमा दिए, अब ये घूम गया, इसको हिलने नहीं देना। इस त्रिज्या को क्या नहीं करना है आपको? हिलने नहीं देना है। इसको सही पकड़ के रखोगे एक प्रकार को। जब डिवाइडर सही पकड़ के रहेगा और इसको आपने यहां से बना दिया, उतनी ही त्रिज्या लेकर यहां जो कटन बिंदु आया होगा, इस कटन बिंदु पे इसको रखकर एक चाप काटोगे। जब पहला चाप कटेगा, कौन सा चाप कटेगा? पहला चाप कटेगा, और ये बिंदु जो होगा, ठीक है, ये कितने अंश का कोण आंतरित करेगा? 60 अंश का कोण आंतरित करेगा। आप चांदे से नाप कर भी देखोगे तो ये कितने अंश का कोण आंतरित करेगा बेटा? ये जो कोण आंतरित करेगा 60 अंश का कोण आंतरित करेगा। हमने चांदे की सहायता से बनाया क्या? नहीं बनाया ना, ठीक है। डिवाइडर की सहायता से बनाया, और ये जो सेट स्क्वायर डिवाइडर आपको इसकी सहायता से आपने जब बनाए तो आपने चांदे का यूज नहीं किया। अब इसको चांदे से नापोगे आप, चांदे से नापना भी पड़ेगा कि 60 का बना या नहीं बना। तो ये बिंदु को रख दीजिए आप। जिधर लाइन होती है उधर से गिनते हैं, जिधर लाइन होती है उधर से गिनते हैं। अभी ये लकड़ी का बोर्ड है, आप जब आप खुद चांदे को रखोगे तो 100% श्योर है कि फिक्स 60 का बनेगा। बस इतना ध्यान रखना। अभी देखो 0 से ये 60 पे आ रही लाइन, ठीक है, ये पूरी 60 पे लाइन आ रही वाली, ठीक। तो ये 60 अंश का बना है। आप जब कॉपी में बनाओगे तो बिल्कुल फिक्स बनेगा। अब मैं बाकी कोण भी बता दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये 60 अंश का बना, मतलब पहला चाप हमेशा कितने अंश का कोण आंतरित करता है? 60 अंश का। अब दूसरा वाला चाप कितने का करेगा? 60 अंश का। मतलब अगर 120 का भी बनाना होता तो यहां से खींच देता मैं, ठीक है ना। अगर 30 का बनाना होता तो क्या करता? इन दोनों का अर्धक करता। अर्धक करने के लिए मान लो 30 अंश का कोण बनाना है तो ये ऐसा चाप काट दीजिए, यहां से ऐसा काट दीजिए, ये कटन बिंदु से होते हुए एक सीधी रेखा मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? कितने अंश का बन जाएगा? ये 30 अंश का बन जाएगा। ये जो बनेगा ये कितने का बन जाएगा? 30 अंश का। हमको 90 का बनाना है तो क्या करेंगे? 60 तो यहाँ था, 60 में कितना जोड़ोगे तो 90 होगा? 30। तो ये वाले 60 का आधा करोगे तो यहां से आधा होगा, तो ये सीधा चला जाएगा। तो ये वाला जो सीधा जाएगा तो ये पूरा का पूरा कितने का बन जाएगा? 90 अंश का बन जाएगा। इस तरह से हम प्रकार की सहायता से कोण बनाना भी सीख सकते हैं, ठीक। बनेगा बेटा प्रकार की सहायता से कैसे बनाना है, ठीक। इस तरह से कोण बनाना है, ठीक।